जय श्री राम दोस्तों, 4000 करोड़ से भी ज्यादा बजट, 5000 करोड़ से भी ज्यादा पुराना इतिहास, देश के दो सबसे बड़े सुपरस्टार, हॉलीवुड के सबसे बड़ा बीएफएक्स स्टूडियो और हैंस जिमर एंड ए आर रहमान जैसे दो ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर, इतना सब कुछ लगता है रामायण जैसी कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने में। इसके बाद भी हमारे जेंजी बच्चे में से कुछ इरावत हाथी को उड़ने को कहते हैं कि यार ये क्या है। दोस्तों, रणबीर कपूर और यश स्टार रामायण का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को हमने भी देखा, तो चलिए कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब कहानी 5000 साल पुरानी हो, जिसके आइडल, जिसके आदर्श हमारे खून में बहते हो, जिनके श्लोक हमारे कण कण में बसे हो, और जिस कहानी को रामचरितमानस पाठ के जरिए ना जाने किन किन इलाकों में गाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसे पर्दे पर उतारना कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक अग्नि परीक्षा होती है। हर फिल्म की एक यूएसपी होती है, लेकिन रामायण की यूएसपी है इसका अमर होना। 5000 सालों से ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में क्या होगा, इंटरवल में क्या होगा, एंड कैसे होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब ट्रेलर प्ले होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कहानी के किरदार में जो गहराई है और जो इमोशन है वो इतना ज्यादा रिलेटेबल है। आप इसे जितनी बार नए सांचे में ढालेंगे यह उतनी बार ही सोना बनकर निकलेगा। हॉलीवुड के सबसे बड़े बीएफएक्स स्टूडियो में से एक के मालिक अमित मल्होत्रा ने जब 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ रामायण बनाने की अनाउंसमेंट की थी, तो कई लोगों को डर लगा था एक हालिया डिजास्टर, अब जिसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। उसने रामायण की कहानी के साथ जो कुछ भी किया, उसे देखने के बाद अगर कोई रामायण बनाने की बात कर रहा है तो भाई उसका लोहे का जिगरा है कि नहीं। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी क्योंकि एवरेज इंडियन ऑडियंस का हिंदी मूवी इंडस्ट्री पर से भरोसा उठ गया था कि वो इस कहानी के साथ जस्टिस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रेलर ने कई सारी शिकायतें दूर की है। इस ट्रेलर में कोई भी सस्ते हॉलीवुड कॉपी वाले मंचर या फिर अजीबोगरीब हेयर कट वाले दानव नहीं दिखाए गए हैं। जो भी दिखाए गए हैं उनमें से ज्यादा का डिजाइन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रखने की कोशिश भी हुई है, जो इसके ट्रीजर की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक थी। तो सुधार तो हुई है, डायलॉग्स भी हल्के नहीं है। हालांकि डिलीवरी पर अभी भी कई लोगों को इफ्स एंड वाइफ्स हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रेलर का वो शॉट्स जहां रावण सिर्फ एक दहाड़ मारकर बड़े बीट्स को चुप करा देता है, वो और फार्मिंग हो या प्रभु राम का शब्द भेदी बान मानस हो, ऋषि विश्वामित्र से अपनी दिव्य शास्त्र और सिद्धांत लेनी हो, या वार सीक्वेंस हो, ये सारे सीन आपको अच्छे लगेंगे। ये दिखाता है कि बीएफएक्स का इस्तेमाल कहानी को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, न कि उसे ओवर पावर करने के लिए। लेकिन इस ट्रेलर का सबसे खूबसूरत बात है इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर। ये ट्रेलर सीधे भगवान श्री राम की महिमा से शुरू नहीं होता, बल्कि शुरू होता है यश यानी रावण की खौफ से। यश की एंट्री, उनका करिश्मा और स्क्रीन प्रेजेंस आग लगा देगी। अब क्योंकि रामायण की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है, इसलिए कहानी पहले बुराई को रावण के रूप में एस्टेब्लिश कराता है। ये बताता है कि बुराई कितनी ताकतवर है, कितनी भयानक है और कितनी खतरनाक थी अपने भाई कुबेर के राज पर। उसका आक्रमण हो या तीनों लोग पर उसका कोहराम, यश की स्क्रीन प्रेजेंस को मेकर ने काफी अच्छे तरीके से यूज किया है। रावण को एस्टेब्लिश करने के बाद प्रभु श्री राम की एंट्री हुई है। रणबीर की आंखों में जो पीस, जो ठहराव, कंपैशन है और रावण की एग्रेशन बिल्कुल जो अपोजिट है, वो देखने के लायक है। ये वाला प्रेजेंटेशन भी बताता है कि कम से कम कहानी के कोर को पकड़ने की कोशिश मेकर ने की है। हमें डर था कि कहीं फिर से चमड़े के कपड़े और अजीबोगरीब काले कपड़े देखने को ना मिले, लेकिन शुक्र है कि यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कॉस्ट्यूम डिजाइन, ज्वेलरी और महलों का आर्किटेक्चर पूरी तरह से इंडियन एस्थेटिक्स पर बेस्ड है। किरदारों के मुकुट से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन सब कुछ उसी पीरियड का लगता है, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। इस ट्रेलर में कुछ बातें और भी है जो इसे खास बनाती है, जैसे बैकग्राउंड कोर हैंस जिमर और ए आर रहमान का म्यूजिक ने तो बढ़िया काम किया है, लेकिन लिरिक्स पर भी मुझे भरोसा है क्योंकि ये डॉक्टर विश्वास कुमार ने वहाँ पर काम किया है।